Welcome everyone. This is our third video lecture in strength of material. In this video lecture we are discuss metric representation of stresses and strain. इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया था जिसमें हमने देखा था स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बोथ आर टेंसर क्वांटिटी. अब टेंसर क्वांटिटी क्या होता है? टेंसर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है और एक तीसरा टर्म आता है जिसको हम कहते हैं प्लेन. मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड प्लेन. जैसे स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, वैसे ही टेंसर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन प्लस प्लेन. टेंसर क्वांटिटी को हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर टेंसर. इट इज अ सेकंड ऑर्डर टेंसर. ठीक है. जब भी हम स्ट्रेसेस निकालते हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालते हैं, तो उस पॉइंट पे उस स्ट्रेसेस का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होता है, उसका कुछ डायरेक्शन होता है और तीसरा जो टर्म होता है वो प्लेन. हमें प्लेन भी बताना पड़ता है. जब भी हम स्ट्रेसेस कैलकुलेट करते हैं तो हमें प्लेन भी बताना पड़ता है किस प्लेन के अबाउट स्ट्रेसेस कैलकुलेट किया है. डिफरेंट प्लेन में स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू डिफरेंट होती है. तो जब भी स्ट्रेस और स्ट्रेन कैलकुलेट करोगे तो वहां पे हमें प्लेन भी डिफाइन करना पड़ता है, किस प्लेन के अबाउट हमने स्ट्रेसेस कैलकुलेट किया है या फिर किस प्लेन के अबाउट हमने स्ट्रेन कैलकुलेट किया है. सो स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन आर टेंसर क्वांटिटी एंड इट इज अ सेकंड ऑर्डर टेंसर. सेकंड ऑर्डर टेंसर का मतलब क्या है उस चीज को समझते हैं. देखो, तीन डायरेक्शन होती है एक्स वाई जेड. ठीक है. तो 3 की पावर स्क्वायर, क्योंकि सेकंड ऑर्डर है तो ये हो गया 3 का पावर स्क्वायर 9. सो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन हैज 9 डायमेंशंस. अब 9 कौन कौन से डायमेंशंस होते हैं पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था. एक बार फिर हम इस वीडियो में मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में इस 9 डायमेंशंस को डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन हैज 9 डायमेंशंस. अब एक कॉन्सेप्ट समझते हैं. सपोज एक प्लेन है. ठीक है. सपोज एक्स वाई प्लेन है. ठीक है. एक्स वाई प्लेन है तो इसमें टोटल कितने स्ट्रेसेस एक प्लेन पे एक्ट करते हैं. तो एक प्लेन पे देखो, एक इस डायरेक्शन में स्ट्रेस होगा और एक इस डायरेक्शन में स्ट्रेस होगा. ठीक है. ये है एक्स डायरेक्शन और ये है वाई डायरेक्शन. ठीक है. तो ये हो गया तुम्हारा वाई डायरेक्शन और ये हो गया तुम्हारा एक्स डायरेक्शन. तो ये हो गया टाउ टाउ एक्स वाई एंड दिस इज टाउ वाई एक्स. ठीक है. तो दो shear स्ट्रेसेस हो गए एट वन प्लेन. 2 shear स्ट्रेस. ठीक है. 2 shear स्ट्रेस हो गए और एक हो गया तुम्हारा नॉर्मल स्ट्रेस दैट इज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस. ठीक है. एट वन प्लेन 2 shear स्ट्रेस एंड 1 नॉर्मल स्ट्रेस. ठीक है. इसका डायरेक्शन किधर है? इसका डायरेक्शन जेड डायरेक्शन में है तो ये हो गया सिग्मा जेड जेड. ठीक है. तो बस इतना याद रखना है. एट वन प्लेन 2 shear स्ट्रेस एंड 1 नॉर्मल स्ट्रेस. ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं. 3D स्ट्रेस एलिमेंट जिसको हम कहते हैं ट्राईएक्सियल स्ट्रेस. ठीक है. मैट्रिक रिप्रेजेंट की फॉर्म में बताएंगे. 3D स्ट्रेस, यहाँ पे 3 डायमेंशन है. अब ये जो क्यूब है इसमें देखो किस किस डायरेक्शन में स्ट्रेसेस एक्ट करेगा. ठीक है. तो ये हो गया तुम्हारा एक्स डायरेक्शन, ये हो गया तुम्हारा वाई डायरेक्शन और ये हो गया तुम्हारा जेड डायरेक्शन. अब सपोज इस प्लेन को ले लेते हैं. इस प्लेन का नाम क्या है? इस प्लेन का नाम है एक्स प्लेन, क्योंकि ये किस डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन में है. ठीक है. तो ये हो गया तुम्हारा एक्स प्लेन. वैसे ये वाई डायरेक्शन में तो ये हो गया वाई प्लेन. ठीक है. और ये जेड डायरेक्शन में है तो इसको कहते हैं जेड प्लेन. ठीक है. अब देखो, एक प्लेन पे एक नॉर्मल स्ट्रेस होता है और 2 shear स्ट्रेस होता है. तो इस एक्स प्लेन पे देखो, इस एक्स प्लेन पे परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस डायरेक्शन किधर है? एक्स डायरेक्शन और प्लेन भी कैसा है? एक्स है. तो यहाँ पे इसको हम कहेंगे सिग्मा एक्स एक्स. तो 9 डायमेंशंस होते हैं स्ट्रेसेस के जिसमें से एक ये हो गया सिग्मा एक्स एक्स. ठीक है. देख लो इसको लिखते कैसे हैं. सिग्मा ए बी. ये जो बी है ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को. ठीक है. और जो ए है वो रिप्रेजेंट करता है प्लेन को. ठीक है. तो सिग्मा एक्स एक्स. ठीक है. उसके बाद देखो, एक प्लेन पे एक नॉर्मल स्ट्रेस हो गया, 2 shear स्ट्रेस होंगे. तो एक ये डायरेक्शन हो गया shear स्ट्रेस का और एक ये डायरेक्शन हो गया shear स्ट्रेस का. अब ये सरफेस के पैरेलल है. ठीक है. तो ये एक्स प्लेन पे है और वाई डायरेक्शन में है. एक्स प्लेन पे है और वाई डायरेक्शन में है. तो सबसे पहले हम प्लेन लिखते हैं. तो दिस इज एक्स प्लेन एंड डायरेक्शन इज वाई. ठीक है. अब ये इस तरफ देखो, ये किस डायरेक्शन में? ये जेड डायरेक्शन में है. जेड डायरेक्शन में. तो यहाँ पे ये हो गया एक्स प्लेन जेड डायरेक्शन. ठीक है. और वैसे ये सिग्मा एक्स एक्स, एक्स प्लेन और एक्स डायरेक्शन. ठीक है. तो एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया टाउ एक्स वाई एंड दिस इज टाउ एक्स जेड. वैसे ही इस पे आ जाओ. ये हो गया परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, वाई डायरेक्शन और वाई प्लेन. तो सिग्मा वाई वाई, सिग्मा वाई वाई. ठीक है. वैसे एक ये डायरेक्शन हो गया और एक ये डायरेक्शन हो गया. ठीक है. तो टाउ
किस डायरेक्शन में, ये एक्स डायरेक्शन में और वाई प्लेन है, एक्स डायरेक्शन में और वाई प्लेन है, वाई प्लेन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, वाई प्लेन और जेड डायरेक्शन, ये डायरेक्शन किधर है, जेड की तरफ है। वैसे ही इसमें आ जाओ, ठीक है, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, जेड डायरेक्शन, जेड प्लेन, ठीक है, एक ये डायरेक्शन हो गया और एक ऊपर की तरफ डायरेक्शन हो गया। तो प्लेन है जेड, तो इसको लिखेंगे टाउ जेड, ठीक है, और डायरेक्शन किधर है, एक्स डायरेक्शन में, वैसे टाउ जेड एंड वाई, ठीक है। तो सिग्मा वाई वाई टाउ वाई जेड एंड दिस इज टाउ वाई एक्स, ठीक है, सिग्मा जेड जेड एंड दिस इज टाउ जेड एक्स टाउ जेड वाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो 3D स्ट्रेस एलिमेंट है, 3D स्ट्रेस एलिमेंट में 3 नॉर्मल स्ट्रेस होते हैं, ठीक है, एंड 6 shear स्ट्रेसेस, ठीक है। तो ये है तुम्हारे डायमेंशंस। तो टोटल डायमेंशंस कितने हो गए, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टोटल 9 डायमेंशंस होते हैं स्ट्रेसेस के, जिसमें से 3 नॉर्मल स्ट्रेस होता है और 6 shear स्ट्रेस होता है। अब इसको मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिखते हैं, तो उसको देखते हैं। स्ट्रेस टेंसर, ठीक है, सिग्मा एक्स एक्स टाउ एक्स वाई एंड टाउ एक्स जेड, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे टाउ वाई एक्स सिग्मा वाई वाई एंड टाउ दिस इज वाई जेड, टाउ जेड एक्स टाउ जेड वाई एंड सिग्मा जेड जेड, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। अब इसमें देखो जो टाउ एक्स वाई है वो इक्वल होता है टाउ वाई एक्स के, ठीक है, वैसे ही टाउ जेड एक्स इज इक्वल टू टाउ एक्स जेड, वैसे ही टाउ वाई जेड इज इक्वल टू टाउ जेड वाई, ठीक है। तो ये आपस में इक्वल होते हैं। ये इक्वल क्यों होते हैं, बिकॉज shear stress into mutually perpendicular directions are equal। इन स्ट्रेसेस को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस, ठीक है। तो याद रखना टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू टाउ वाई एक्स एंड टाउ जेड एक्स इज इक्वल टू टाउ एक्स जेड एंड टाउ वाई जेड इज इक्वल टू टाउ जेड वाई। तो इन सभी शेयर स्ट्रेस को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस, ठीक है। तो जब भी दो शेयर स्ट्रेस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे तो वो दोनों शेयर स्ट्रेसेस आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। इसी को प्रूव करके देखते हैं। लेट अस कंसिडर अ प्योर शेयर, ठीक है। प्रूफ कर रहे हैं टाउ वाई एक्स इज इक्वल टू टाउ एक्स वाई, इस स्टेटमेंट को प्रूफ करना है, ठीक है। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब भी शेयर स्ट्रेस होते हैं इस तरीके से, इन दोनों शेयर स्ट्रेसेस का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, इन दोनों का देखो जो मीटिंग पॉइंट है वो सेम है। ऐसा ना हो कि इस तरीके से एक का डायरेक्शन ये है और एक का डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो ऐसे में शेयर स्ट्रेसेस इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। सपोज टी एक्स वाई है, ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा टाउ वाई एक्स, ठीक है। तो टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू टाउ वाई एक्स। लेकिन अगर इस केस में टाउ एक्स वाई और एक हो गया तुम्हारा ये टाउ वाई एक्स, तो टाउ एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू टाउ वाई एक्स, ठीक है, बिकॉज ये आपस में म्यूचुअली ये परपेंडिकुलर तो है लेकिन म्यूचुअल नहीं है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे देखो इनका मीटिंग पॉइंट सेम है और यहाँ पे इसका मीटिंग पॉइंट ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, इनका मीटिंग पॉइंट डिफरेंट है, ठीक है। तो ऐसे में इस केस के अंदर ये इक्वल नहीं होगा लेकिन इस केस के अंदर ये इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसी को प्रूफ करते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा एक्स डायरेक्शन और ये हो गया जेड डायरेक्शन और ये हो गया वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा इसको ले लेते हैं, ये हो गया डी एक्स, ठीक है, ये हो गया डी जेड, ठीक है, और ये इसका जो हाइट है ये हो गया डी वाई, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स टी टाउ वाई एक्स इज इक्वल टू टाउ एक्स वाई, इसको प्रूफ करना है तो हमें एक्स वाई प्लेन लेना होगा। तो एक्स वाई प्लेन कौन सा है, ये हो गया तुम्हारा एक्स वाई प्लेन, ठीक है। ये हो गया एक्स वाई प्लेन, इसको हम कंसिडर कर देते हैं ए बी एंड दिस इज सी एंड दिस इज डी, ठीक है। इसको यहाँ पे बनाते हैं एक्स वाई प्लेन पे, ठीक है। तो ये है ए बी एंड दिस इज सी एंड दिस इज डी, ठीक है। तो ये 2 डायमेंशन है और ये 3 डायमेंशन है, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई प्लेन ही हमने कंसिडर किया तो यहाँ पे हम 2 डायमेंशन में इसको ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। तो सी डी का लेंथ कितना है, सी डी का लेंथ है डी एक्स, ठीक है, और इसका ये हो गया डी वाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस एक्स वाई प्लेन पे
इस एक्स वाई प्लेन पे एक तो ये हो गया तुम्हारा शेयर स्ट्रेस और एक ये हो गया, ठीक है, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। तो इन दोनों का मीटिंग पॉइंट सेम है और दोनों आपस में कैसा है 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो एक वैसे ही एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। तो इस यहाँ पे शेयर स्ट्रेस का वैल्यू कितना होगा, तो ये देखो ये एक्स प्लेन है और डायरेक्शन है वाई, एक्स प्लेन है डायरेक्शन है वाई। ऐसे ही ये डायरेक्शन किधर है, ये है एक्स डायरेक्शन में और प्लेन है वाई। नीचे की तरफ है ये वाई डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में और प्लेन है एक्स, ठीक है। वैसे ये इसका डायरेक्शन है एक्स और प्लेन कैसा है वाई, तो दिस इज टाउ वाई एक्स, ठीक है। तो ये है टाउ वाई एक्स, ठीक है, ये है टाउ वाई एक्स, ठीक है, और ये है टाउ एक्स वाई एंड दिस इज टाउ एक्स वाई, ठीक है। अब हमें इस स्टेटमेंट को प्रूफ करना है, तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहां पे सपोज सी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट निकालते हैं, तो मूवमेंट एट सी पॉइंट, तो समेशन ऑफ ऑल द मूवमेंट एट सी पॉइंट इज इक्वल टू 0। मूवमेंट क्या होता है, देखो मूवमेंट होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। इसका डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो वो पॉजिटिव एज्यूम कर लेते हैं, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस तरीके से हो गया, तो इसको हम नेगेटिव कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज एंड दिस इज क्लॉकवाइज, ठीक है। तो समेशन ऑफ ऑल द मूवमेंट एट सी पॉइंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे ये है शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस इनटू एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से 2D एलिमेंट है, ये तुम्हारा सी पॉइंट, ये बी पॉइंट एंड दिस इज ए पॉइंट एंड ये बी है और ये डी पॉइंट है, ठीक है। ये है डिस्टेंस dx और ये डिस्टेंस है dy, ठीक है। तो एक यहाँ पे ये शेयर स्ट्रेस लग रहा है, ये शेयर स्ट्रेस लग रहा है, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स है, इसका लाइन ऑफ एक्शन देखो, ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन, और ये देखो सी पॉइंट से ही जा रहा है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो गया। वैसे ही एक यहाँ पे शेयर स्ट्रेस है, तो यहाँ पे ये इसका लाइन ऑफ एक्शन हो गया, तो ये जो लाइन ऑफ एक्शन है ये भी सी पॉइंट से पास हो रहा है, तो इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो गया, ठीक है। तो इसकी वजह से और इसकी वजह से तो मूवमेंट कितना हो गया, इसकी वजह से 0 हो गया, इन दोनों की वजह से मूवमेंट 0 हो गया, बिकॉज इन दोनों का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना हो गया, 0 हो गया। तो मूवमेंट किसकी वजह से प्रोड्यूस होगा, इस शेयर स्ट्रेस की वजह से प्रोड्यूस होगा, और एक इस शेयर स्ट्रेसेस की वजह से मूवमेंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका देखते हैं टाउ एक्स वाई, सी पॉइंट के अबाउट ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे देखो इस डायरेक्शन में कैसे घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज को हमने नेगेटिव कंसिडर किया है, ठीक है। तो शेयर स्ट्रेसेस इनटू एरिया, इसका एरिया कंसिडर करना है, ठीक है। ये यहाँ पे लेंथ कितनी है इसकी, ये लेंथ है dy, ठीक है। ये इसको देखो, इस प्लेन का एरिया निकालना है, इस प्लेन का एरिया निकालना है, तो ये है dy लेंथ और dz है, तो एरिया हो गया इसका dy एंड dz, ठीक है। तो ये तो फोर्स हो गया xy, ठीक है, फोर्स इन xy प्लेन। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मूवमेंट फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, तो फोर्स हो गया टाउ इनटू एरिया, और डिस्टेंस देखो सी पॉइंट के अबाउट डिस्टेंस कितना है टाउ xy का, तो ये है तुम्हारा फोर्स, ठीक है। और सी पॉइंट के अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका ये हो गया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना है, dx डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं dx, ठीक है। अब इसके अबाउट हमने मूवमेंट निकाल लिया, अब इस टाउ yx के अबाउट मूवमेंट निकालते हैं। तो टाउ yx के अबाउट मूवमेंट कितना है, तो यहाँ पे देखो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, जो कि इक्वल है किसके, dy के इक्वल है, ठीक है। और इसका डायरेक्शन कैसा है, ऐसे डायरेक्शन में, तो ये है क्लॉकवाइज को पॉजिटिव कंसिडर किया है, तो दिस इज टाउ yx इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहा dy, ठीक है। यहाँ पे देखो, ठीक है। तो यहाँ पे सी पॉइंट के अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, dy है, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, dy है, ठीक है, माइनस टाउ xy dy dz dx प्लस, अब ये शेयर स्ट्रेस है, इसको फोर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो फोर्स होता है शेयर स्ट्रेसेस इनटू एरिया, ठीक है। तो फोर्स होता है शेयर स्ट्रेसेस इनटू एरिया, तो यहाँ पे एरिया भी मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे भी एरिया मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे देखो इसका एरिया कितना होगा, ये एरिया लेना है, ठीक है। तो ये है तुम्हारा dz और ये है तुम्हारा dx, ठीक है। तो टाउ yx इज इक्वल टू dx इंटू dz dy इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से देखो टाउ xy dy dz dx इज इक्वल टू टाउ yx dx dz एंड dy, ठीक है। तो यहां से ये एलिमेंट
इससे कैंसिल आउट हो गया। सो दिस इज टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू टाउ वाई एक्स। ठीक है, तो याद रखना जब भी कोई भी दो शेयर स्ट्रेस आपस में परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और दोनों एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, ठीक है, दोनों एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो वो दोनों शेयर स्ट्रेसेस आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो टाउ एक्स वाई एंड दिस इज टाउ वाई एक्स। तो इन स्ट्रेसेस को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस। ठीक है, सो दिस इज वाई एक्स। ऐसे ही टाउ जेड वाई इज इक्वल टू टाउ वाई जेड। ठीक है, वैसे ही टाउ जेड एक्स इज इक्वल टू टाउ एक्स जेड। ठीक है, तो ये सारे हमारे कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस है। तो यहां से ये पॉइंट क्लियर हो गया। हेंस 6 स्ट्रेस कंपोनेंट आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन द कंडीशन ऑफ स्ट्रेस एट अ गिवन पॉइंट। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमें स्ट्रेसेस की वैल्यू चाहिए तो हमें टोटल 6 स्ट्रेसेस कैलकुलेट करना होगा कम से कम, जिसमें से 3 हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस, टाउ एक्स वाई, टाउ वाई जेड एंड दिस इज टाउ जेड एक्स। ठीक है, तो 3 हमारा शेयर स्ट्रेसेस हो गया और 3 हो गया नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमें स्ट्रेसेस निकालना है तो टोटल हमें 6 स्ट्रेसेस कंपोनेंट हमें डिफाइन करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, तो बस इतना याद रखना, स्ट्रेसेस के टोटल 9 डायमेंशंस होते हैं जिसकी वैल्यू हमने अभी देखा। ठीक है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर स्ट्रेसेस की वैल्यू डिफाइन करना है तो टोटल हमें 6 कंपोनेंट की जरूरत होगा, जिसमें से 3 हमारे शेयर स्ट्रेसेस होंगे जो कि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस हैं और 3 हमारे नॉर्मल स्ट्रेसेस होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेसेस देखते हैं, जिसको हम बाई एक्सियल स्ट्रेसेस कहते हैं और प्लेन स्ट्रेस भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो 2 डायमेंशन कुछ इस तरीके से बनेगा स्क्वायर शेप का, 3 डायमेंशन क्यूबिक शेप का था, 2 डायमेंशन स्क्वायर शेप का बनेगा। तो ये हो गया तुम्हारा वाई डायरेक्शन और ये हो गया एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो ये है एक्स डायरेक्शन। तो इसमें देखो एक्स डायरेक्शन में और ये परपेंडिकुलर टू दी सरफेस है, तो इसका मतलब ये है तुम्हारा नॉर्मल स्ट्रेस। जिस एक्स डायरेक्शन है तो ये हो गया सिग्मा एक्स एक्स। ठीक है, वैसे ये भी सिग्मा एक्स एक्स, ये हो गया सिग्मा वाई वाई, ये हो गया सिग्मा वाई वाई। ठीक है, और यहाँ पे अगर शेयर स्ट्रेसेस बनाना है तो इस तरीके से ड्रॉ होगा, दिस इज टाउ एक्स वाई, क्योंकि इसका डायरेक्शन किधर है, वाई डायरेक्शन में है। ठीक है, और प्लेन कैसा है, ये एक्स प्लेन है। ऐसे ये इस तरफ एक्स डायरेक्शन है तो इस तरफ एक्स आएगा, इस तरफ वाई आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो अब एक्स डायरेक्शन है, सो दिस इज एक्स और प्लेन है वाई। ठीक है, वैसे ही इस डायरेक्शन में देखो टाउ, अब डायरेक्शन किधर है, ये वाई डायरेक्शन में और प्लेन हो गया एक्स, सो दिस इज टाउ एक्स वाई। ठीक है, तो 2D स्ट्रेस का मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से बनेगा, सिग्मा एक्स एक्स, नॉर्मल स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन, नॉर्मल स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, एंड दिस इज टाउ एक्स वाई एंड दिस इज टाउ वाई एक्स। तो ये 2D रिप्रेजेंटेशन हो गया स्ट्रेसेस का, जिसमें आप देख सकते हो ये दोनों शेयर स्ट्रेसेस देखो, टाउ वाई एक्स और ये है टाउ एक्स वाई। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है और दोनों एक ही पॉइंट से पास हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों शेयर स्ट्रेसेस आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू टाउ वाई एक्स। ठीक है, तो इन 2D टोटल 4 स्ट्रेसेस। ठीक है, 2 नॉर्मल स्ट्रेस हो गया एंड 2 शेयर स्ट्रेस। ठीक है, बट 3 स्ट्रेस कंपोनेंट आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन द कंडीशन ऑफ स्ट्रेस एट गिवन पॉइंट। अगर 2D रिप्रेजेंटेशन में एक पर्टिकुलर पॉइंट है तो इस पॉइंट को डिफाइन करने के लिए हमें 3 स्ट्रेस कंपोनेंट चाहिए, एक है सिग्मा एक्स एक्स, दूसरा है सिग्मा वाई वाई एंड तीसरा है टाउ एक्स वाई या फिर वाई एक्स। ठीक है, बिकॉज टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू टाउ वाई एक्स, तो टोटल 3 कंपोनेंट चाहिए एक पर्टिकुलर पॉइंट को डिफाइन करने के लिए, किसमें, 2D रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है 2D का। ठीक है, और वो था मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन 3D स्ट्रेसेस का। अब मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेन को डिस्कस करते हैं। अभी हमने मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेसेस को डिस्कस किया था। जो स्ट्रेस और स्ट्रेन होता है ये दोनों हमारे टेंसर क्वांटिटी होते हैं। जो भी टेंसर क्वांटिटी होता है उसके टोटल 9 डायमेंशंस होते हैं।
जैसे स्ट्रेसेस के टोटल 9 डायमेंशन हैं जिनको अभी हमने डिस्कस किया था 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेसेस में, ये सारे 9 डायमेंशन है किसके, स्ट्रेसेस के। वैसे ही स्ट्रेन भी टेंसर क्वांटिटी है तो इसका भी 9 डायमेंशन होगा। तो वो कौन कौन से डायमेंशन होते हैं उसको देखते हैं। तो स्ट्रेन का मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन, अब यहाँ पे सिग्मा एक्सएक्स है। सिग्मा एक्सएक्स का मतलब क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन। नॉर्मल स्ट्रेस देखो, नॉर्मल स्ट्रेस परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होता है, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं लीनियर स्ट्रेन। यहाँ पे देखो इसका जो लेंथ है वो इस तरीके से इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं लीनियर स्ट्रेन, ठीक है, जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक्स डायरेक्शन में शेयर स्ट्रेस है तो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में शेयर स्ट्रेन होगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखो सिग्मा वाई वाई, ये वाई डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेस है तो यहाँ पे ये हो गया वाई डायरेक्शन में लीनियर स्ट्रेन। ऐसे ही ये हो गया जेड डायरेक्शन में लीनियर स्ट्रेन। अब यहाँ पे टाउ एक्स वाई का मतलब क्या है, यह है शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस की वजह से शेयर स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज फाई एक्स वाई, ठीक है। और यहाँ पे भी एक्स जेड है तो ये हो जाएगा फाई एक्स जेड। अब यहाँ पे डिवाइड बाई 2 आता है। डिवाइड बाई 2 क्यों आता है उसको भी हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे पहले रिप्रेजेंटेशन लिख देते हैं। सो दिस इज वाई एक्स डिवाइडेड बाई 2, वाई जेड डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इज जेड वाई डिवाइडेड बाई 2, जेड एक्स डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो जहां जहां पे शेयर स्ट्रेस है वहां पे शेयर स्ट्रेन आएगा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और जहां पे नॉर्मल स्ट्रेस है वहां पे लीनियर स्ट्रेन आएगा उसी डायरेक्शन में, ठीक है। अब शेयर स्ट्रेन को समझते हैं कैसे, ये 2 है उसको समझते हैं। तो यहाँ पे देखो सपोज एक अब यहाँ पे देखो एक्स जेड है, एक्स वाई है, तो इसका मतलब क्या है, ये प्लेन है, ठीक है। एक्स जेड प्लेन हो गया या फिर एक्स वाई प्लेन हो गया, इस तरीके से प्लेन है, ठीक है। तो एक प्लेन 2 डायरेक्शन से बनता है, एक एक्स डायरेक्शन हो गया, एक वाई डायरेक्शन हो गया, या फिर वाई जेड डायरेक्शन हो गया, या फिर जेड एक्स डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो एक जो प्लेन होता है, ये सपोज प्लेन है, ये 2 डायरेक्शन से मिलकर बना है, ठीक है। अब इस प्लेन में जब हम शेयर स्ट्रेस एक्ट होगा तो ये प्लेन कुछ इस तरीके से। अब शेयर स्ट्रेस देखो, जब भी किसी बॉडी के अंदर शेयर स्ट्रेस एक्ट होता है तो उसका जो वॉल्यूम है वो सेम रहता है। क्या चेंज होता है, शेप चेंज हो जाता है। पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था, बट शेप चेंज, ठीक है। तो ये स्क्वायर है तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा जब इसके अंदर शेयर स्ट्रेस एक्ट होगा, कुछ इस तरीके से। जब इसके अंदर शेयर स्ट्रेस एक्ट होगा तो इसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर से कैसे चेंज हो गया, पैरेललोग्राम में चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये एंगल कितना हो गया। अब यहाँ पे देखो टोटल शेयर स्ट्रेन ये होगा, ये एंगल प्लस ये एंगल, ठीक है। और ये दोनों एंगल सेम है आपस में, ठीक है। तो टोटल शेयर स्ट्रेन देखो, टोटल शेयर स्ट्रेन, ठीक है। टोटल शेयर स्ट्रेन सपोज एक्स वाई प्लेन है, इसको एक्स वाई प्लेन सपोज कर लेते हैं, दिस इज एक्स वाई प्लेन। सो टोटल शेयर स्ट्रेन इन एक्स वाई प्लेन इज इक्वल टू फाई एक्स वाई, ठीक है। ये हमारा टोटल शेयर स्ट्रेन है एक्स वाई प्लेन में, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं फाई एक्स वाई से। और ये फाई एक्स वाई किसके इक्वल है, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ठीक है। और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं फाई एक्स वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस फाई एक्स वाई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ऐसे ही टोटल शेयर स्ट्रेन इन वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन में सेम होगा, दिस इज फाई वाई जेड इज इक्वल टू फाई वाई जेड डिवाइडेड बाई 2 प्लस फाई वाई जेड डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। सो टोटल शेयर स्ट्रेन इन जेड एक्स प्लेन, ठीक है। तो सेम जेड एक्स इज इक्वल टू फाई जेड एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस फाई जेड एक्स डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो एक प्लेन पे इस तरीके से शेयर स्ट्रेन होता है, ठीक है। सो ये हो गया तुम्हारा एक्स वाई डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इज फाई एक्स वाई डिवाइडेड बाई 2। अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो यहाँ पे फाई एक्स वाई हो जाएगा, अगर ये वाई जेड प्लेन है तो यहाँ पे फाई वाई जेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा है पॉजिटिव शेयर स्ट्रेन, पॉजिटिव शेयर स्ट्रेन। नेगेटिव शेयर स्ट्रेन देखो कुछ इस तरीके से बनता है, नेगेटिव शेयर स्ट्रेन इस तरीके से बनता है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा नेगेटिव शेयर स्ट्रेन, बिकॉज यहाँ पे देखो एंगल किधर है, इसमें एंगल अंदर की तरफ है, तो ये पॉजिटिव शेयर स्ट्रेन, इसमें ये एंगल बाहर की तरफ है, ठीक है। दिस इज फाई डिवाइड बाई 2 एंड दिस इज फाई डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव शेयर स्ट्रेन। जब एक्सेस से बाहर की तरफ अगर एंगल बन रहा है, बाहर निकल गया ना ये, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव शेयर स्ट्रेन, ठीक है। तो बस इतना सा ही था हमारा मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेन, ठीक है। तो एक बार सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्ट्रेस
मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेस, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं सिग्मा एक्स एक्स, ये हो गया सिग्मा वाई वाई एंड दिस इज सिग्मा जेड जेड, ठीक है। और ये हो गया टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स जेड, ठीक है। इधर आ गया टाउ वाई एक्स एंड दिस इज टाउ वाई जेड, टाउ जेड एक्स एंड दिस इज टाउ जेड वाई, ठीक है। तो ये मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया स्ट्रेस का। वैसे स्ट्रेन का देखो मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस है वहाँ पे लीनियर स्ट्रेन, ठीक है, और जहाँ पे शेयर स्ट्रेस है वहाँ पे शेयर स्ट्रेन डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सो दिस इज वाई जेड डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सो दिस इज वाई एक्स डिवाइडेड बाय 2, जेड एक्स डिवाइडेड बाय 2, जेड वाई डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज लीनियर स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया स्ट्रेन का और ये हो गया मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेसेस का। नेक्स्ट आप इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ब्लॉक इज टेस्टेड फॉर shear stress. The shear stress applied in XY plane. Shear stress applied in XY plane was fixed to 1000 megapascal. Strain matrix corresponding to applied stress is shown below. ये हमें strain matrix दे रखा है। strain matrix देखो एक बार, strain matrix होता है is equal to linear strain in x direction, linear strain in y direction, linear strain in z direction, ठीक है। और shear strain phi xy divided by 2, phi xz divided by 2 and this is phi yz divided by 2 and this is phi zy divided by 2, phi yx divided by 2, this is zx divided by 2, ठीक है। ये होता है हमारा स्ट्रेन मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे इसको कर दो, ये स्ट्रेन मैट्रिक्स होता है। शेयर स्ट्रेस XY प्लेन पे 1000 मेगापास्कल दे रखा है, ठीक है। शेयर मॉडुलस ऑफ द टेस्ट ब्लॉक निकालना है। शेयर मॉडुलस मतलब शेयर मॉडुलस इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शेयर स्ट्रेन। XY प्लेन पे शेयर स्ट्रेस दे रखा है तो XY प्लेन पे ही हमें शेयर स्ट्रेन भी निकालना होगा। XY प्लेन तो यहाँ पे y आ जाएगा, ठीक है। XY डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इसकी वैल्यू ये दे रखा है 0.005, ठीक है। तो सिग्मा फाई XY इज इक्वल टू 2 इंटू 0.005, ठीक है। तो ये हो गया 0.010, ठीक है। तो शेयर स्ट्रेन आ गया, शेयर मॉडुलस आ जाएगा। यहाँ पे देखो 1000 मेगापास्कल है, 1000 इंटू 10 की पावर 6, शेयर स्ट्रेन कितना है 0.010, ठीक है। तो ये हो गया 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। और नीचे आ गया 10, एक 10 से एक 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस इज 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 2, ठीक है। तो ये हो गया 100 गीगा पास्कल, ठीक है। 100 गीगा पास्कल का मतलब क्या है 100 इंटू 10 की पावर 9 पास्कल, ठीक है। तो इसका बी आंसर सही है, फर्स्ट का बी।